गीता नामक एक युवती का विवाह हुआ और वो अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिन बाद गीता को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। गीता और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। ना तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और ना गीता जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे। गीता को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। गीता के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वो किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब गीता का अपने सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी मां का पक्ष लेने लगा, तो वो नाराज होकर मायके चली गई। गीता के पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीला दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने गीता के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर पिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और साथ में मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं दूंगा। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन गीता जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता। इसलिए मैं जैसे कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो, क्या करना होगा? गीता ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर गीता के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने की वजह से एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5 से 6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वो स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक ना हो पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपने सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वो तुम पर कोई भी टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुनोगी, बिल्कुल भी जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? गीता ने सोचा, 6 महीनों की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली गई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से गीता ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वो सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया था। बहू की ओर से अपने तानों का जवाब ना पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वो कभी कभी बहू की सेवा के बदले धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। गीता नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास गीता को गालियां देती नहीं थकती थी, आज वही सास आस पड़ोस के सामने गीता की तारीफों का पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से 4 प्यार भरी बातें न कर लेती, उसे नींद नहीं आती थी। छठा महीना आते आते गीता को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वो सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी, तो वो परेशान हो जाती थी। इसी सोच में एक दिन वो अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि मैं अब अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूरन दिया था। हा 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 हा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना चैनल नाइस स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।